गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत करते हैं आईएएस वॉरियर्स में। बीपीएससी टीआरई 3.0 से संबंधित दो न्यूज़ पे बात करेंगे। पहला न्यूज़ ये है कि डोमिसाइल नीति को लागू करने को लेकर बिहार बंद का ऐलान किया गया है। 9 सितंबर को बिहार बंद किया जाएगा। बिहार के छात्रों ने ये कहा है। पहली बात ये इसलिए कही गई है कि कहते हैं कि फर्जीवाड़ा वगैरह हो रहा है, या फिर दूसरे राज्यों के छात्र जो आते हैं बगल वाले डिस्ट्रिक्ट से, जो बिहार से सटा हुआ डिस्ट्रिक्ट है, उससे डोमिसाइल इत्यादि बनाकर या फिर उससे क्या हो रही है, उनको भेदभाव किया जा रहा है नौकरियों में। इस तरह की एक न्यूज़ मतलब निकल के आ रही है, जिसके लिए आपको 9 सितंबर को बिहार बंद करने की बातें चल रही है। दूसरा निर्णय एक है, सुप्रीम कोर्ट का एक अहम निर्णय था आपको रिजल्ट से पहले डीवी का, उस पर भी हम बात करेंगे। दोनों बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, दोनों पे हम लोग बारी बारी से चर्चा करते हैं। जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। न्यूज़ अगर अच्छा लगे तो अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या क्या न्यूज़ है। पहले न्यूज़ को देखते हैं, उसके बाद से न्यूज़ के बारे में डिटेल में थोड़ा सा हम लोग उसके बारे में बातें करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की न्यूज़ को। सबसे पहला जो खबर है आप देख पा रहे होंगे, डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग पर 9 को बिहार बंद का आह्वान। ठीक है, इस पे बात करते हैं कि डोमिसाइल नीति को लागू करने को लेकर 9 सितंबर को बिहार बंद करने की बातें चल रही है। इसमें क्या क्या बातें हैं हम थोड़ा सा डिटेल में इसको पढ़ते हैं। शिक्षक नियुक्ति में बाहरी अभ्यर्थियों, मतलब दूसरे स्टेट के जो अभ्यर्थी हैं की संख्या बढ़ने के बाद विरोध हो रहा है। मतलब कि आपको पता है कि दूसरे राज्यों के छात्र जो है इसमें अहम भूमिका हो रही है। बीपीएससी टीआरई 1 को देखा जाए, 1.0 को, या टीआरई 2.0 को, या फिर यहाँ तक कि टीआरई 3.0 को देखा जाए, तो बच्चे कह रहे हैं कि इसमें बाहरी अभ्यर्थियों की मतलब संख्या ज़्यादा हो रही है। इसके कारण संख्या बढ़ने के कारण यहाँ पर विरोध जताया जा रहा है। और इसमें क्या क्या बातें कही गई है इसको थोड़ा सा सुनते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे पढ़िएगा, इस न्यूज़ को हम लोग पहले डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, हाँ, इस न्यूज़ में कह रहा है कि राज्य की सरकारी नौकरियों में डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग को लेकर छात्र युवाओं ने 9 सितंबर को, यानी कि 9 सितंबर को बिहार बंद करने का आह्वान किया है। ठीक है, उसके बाद से कह रहा है कि बीपीएससी की ओर से चल रही शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों के चयन को लेकर इनमें नाराजगी है। मतलब बच्चे ये कह रहे हैं कि दूसरे राज्यों का जो बिहार स्टेट में वैकेंसी बिहार में निकल रही है, लेकिन दूसरे राज्य के जो स्टूडेंट है वो भारी संख्या में नौकरी लेके जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बिहार में रोज़गार की कमी है और बिहार में संसाधनों की कमी है और यहाँ इंडस्ट्री की कमी है, जिसके कारण बिहार के लोग अधिक से अधिक पलायन होते हैं, उसमें युवा सबसे ज़्यादा होते हैं। तो ये कह रहे हैं कि दूसरे राज्य के जो अभ्यर्थी हैं वो आकर यहाँ पर नौकरी लेके जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे छात्रों के द्वारा कहा जा रहा है। इसके लिए अब तीसरे चरण का परिणाम जारी करने से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने का और डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग की जा रही है। मतलब तीसरा टीआरई 3.0 का रिजल्ट जारी करने से पहले कहा जा रहा है कि डोमिसाइल नीति को लागू किया जाए। और डीवी के बारे में जो बात है उसमें हम अलग से उसको बात करेंगे। पिछले दिनों युवाओं ने पटना में आयोग के कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया, वहां पुलिस की लाठीचार्ज करना पड़ा। आयोग ने 2 चरण की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर चुका है। तीसरे चरण की प्रक्रिया परीक्षा हो चुकी है, जिसके परिणाम का इंतजार किया जा रहा है। मतलब कि टीआरई 3.0 का एग्जाम हो चुका है, इसके रिजल्ट का रिजल्ट अवेटेड है इसका। अभ्यर्थी परिणाम जारी करने से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने की मांग कर रहे हैं। एक अलग मुद्दा है, इस पर हम थोड़ा सा बाद में बात करेंगे। ठीक है, उनका कहना है कि दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी बिहार का फर्जी निवास प्रमाण पत्र बनवाकर बड़ी संख्या में नियुक्त हो गए हैं, फर्जी दिव्यांगता सर्टिफिकेट भी बना रहे हैं। ठीक है, कि पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो कई सारे फ़ायदे होंगे। एक जो मेन फ़ायदा उस पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन अभ्यर्थियों को ये भी कहना है कि पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो पता चल जाएगा कि कहाँ के अभ्यर्थी कौन है। ठीक है, इसके बाद से फर्जीवाड़ा पकड़ में आने पर भी विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। डोमिसाइल नीति को लागू करने के लिए राज्य के युवा 9 सितंबर को बिहार बंद को सफल बनाने में जुट गए, अर्थात बिहार बंद का ऐलान किया है इन्होंने। कब तक? 9 सितंबर को इन्होंने बिहार बंद का ऐलान किया। किसको लेकर? डोमिसाइल नीति को लेकर। इसके अलावा एक दूसरा जो न्यूज़ चल के आ रहा है सामने, तो ये न्यूज़ है कि सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया था, क्योंकि सारे बच्चों को कहना है कि डीवी जो हो, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो हो रिजल्ट से पहले हो। उससे फ़ायदा क्या होगा कि जो डॉक्यूमेंट प्रक्रिया में कुछ अगर त्रुटि है तो पहले ही ये पता चल जाएगा। और ये कहीं ना कहीं एक विवाद था, सुप्रीम कोर्ट बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2019 का एक डिसीजन था, जजमेंट आया था, उसमें ये बातें कही गई थी। तो कहा सुप्रीम कोर्ट का आदेश रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जांच हो। मतलब ठीक है, अभ्यर्थियों को कहना है कि बिहार में नियुक्ति प्रक्रिया में तमाम नियमों की अनदेखी की जा रही है।
सुप्रीम कोर्ट बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के 2019 में जारी आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया रिजल्ट से पहले पूरी की जानी चाहिए। ठीक है, मतलब कि इसने कहा कि जैसे कि आप पीसीएस का एग्ज़ाम देखिएगा या फिर कोई भी एग्ज़ाम देखिएगा तो फाइनल रिजल्ट आता है, उससे पहले डीवी करवाया जाता है, उसके बाद फाइनल रिजल्ट आता है। तो यही कह रहा है कि 2019 में जारी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में कहा गया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया जो है रिजल्ट से पहले पूरी की जानी चाहिए। यदि किसी उम्मीदवार के दस्तावेजों में त्रुटि मिलती है, मानिए कोई व्यक्ति सेलेक्ट हो गया और उसके डॉक्यूमेंट है वो भी उसी में प्रॉब्लम है, तो बाद में सीटें फिर वो खाली रह जाती हैं। ठीक है, तो उनका रिजल्ट रोका जा सके या उन्हें अयोग्य घोषित किया जा सके। अगर मानिए कि आपका रिजल्ट जारी कर दिया गया, उसके बाद से डीवी करवाई जा रही है, तो कोई उम्मीदवार का अगर कोई डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है या फिर अयोग्य है तो उसको अयोग्य घोषित नहीं किया जाता है, बल्कि वो सीट खाली रह जाती है। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया में रिजल्ट से पूरी की जानी चाहिए। यदि किसी उम्मीदवार के दस्तावेजों में त्रुटि मिलती है तो उनका रिजल्ट रोका जा सकता है या उन्हें अयोग्य घोषित किया जा सकता है। फिर भी बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी व शिक्षा विभाग ने मनमाने तरीके से बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिजल्ट जारी कर दिया। इसका परिणाम हुआ कि यह हुआ कि टीआरई 1.0 और टीआरई 2.0 में बड़ी संख्या में फर्जी और अयोग्य अभ्यर्थी भी बहाल हुए। ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसा भी होगा कि पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होने के कारण टीआरई 1.0 और टीआरई 2.0 में जिनके पास फर्जी डॉक्यूमेंट थे वो भी क्या हुए हैं, शिक्षक के पद में बहाल हो चुके हैं, क्योंकि पहले रिजल्ट जारी होने के बाद से किसी न किसी तरह का डॉक्यूमेंट अगर फर्जी वगैरह बना के टीचर अभी उसमें लगे पड़े हैं। तो उसके कारण क्या हुआ कि देखिएगा कि निरंतर आपको न्यूज़ आ रही है कि लगातार टीचर को क्या किया जा रहा है, बाहर किया जा रहा है। ठीक है, ये चीज़ें आप देख ही पा रहे होंगे। ठीक है, तो बस बच्चों का दो मांग है। एक मांग है कि 9 सितंबर को बिहार बंद कर रहे हैं। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है आपके डोमिसाइल लागू करने को लेके। ठीक है, पहला ये आपने न्यूज़ देख लिया। दूसरा न्यूज़ है कि सुप्रीम कोर्ट 2019 के निर्णय को लेके सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रिजल्ट से पहले डीवी हो, इसको लागू करने के लिए बच्चे क्या कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। दो डिसीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आंसर की वगैरह पे हम बात करेंगे। देखिए आज में भी आंसर की आपके आने की प्रबल संभावना है, उस पर भी बात करेंगे। रिजल्ट आता है, अगर कोई प्रश्न विवादित होता है तो उस पर हम बात करेंगे, उसके साक्ष्यों पे बात करेंगे। ठीक है, मिलेंगे किसी अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सेशन देखने थैंक यू सो मच। जय हिंद।